स्वागत है आपका अपना क्लास मैजिकल क्लास 2.0 में। तो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे पॉलिटी के नेक्स्ट टॉपिक केंद्र शासित प्रदेश और उसकी शासन व्यवस्था के बारे में। जो केंद्र शासित प्रदेश है और इनकी जो शासन व्यवस्था है, इन सभी के बारे में आज अच्छी तरह से कवर करेंगे और जितने भी आर्टिकल है तो उन सभी को भी इसमें कवर करेंगे। तो इससे पहले पॉलिटी के जितने भी टॉपिक थे वे सभी कवर कराया जा चुका है। यदि आपने उनके बारे में नहीं देखा तो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और उन सभी का पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो आज पढ़ेंगे केंद्र शासित प्रदेश और उसकी शासन व्यवस्था के बारे में। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहले आप इन सभी थ्योरी को अच्छी तरह से कवर करें और लास्ट में चलकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी अटेंड करें, जिससे आपको ये टॉपिक आसानी से समझ में आ जाएंगे। केंद्र शासित प्रदेश और उसकी शासन व्यवस्था। 1956 में 7वें संविधान संशोधन वह राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत इन्हें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया। जो केंद्र शासित प्रदेश है तो इसका गठन 7वें संविधान संशोधन 1956 व राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत इसका गठन किया गया था। 1956 में 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। जब केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई थी तो उस समय मात्र 6 केंद्र शासित प्रदेश ही थे। देख लेते हैं कौन कौन उस समय जो कि केंद्र शासित प्रदेश थे। तो वह थे अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, त्रिपुरा और मणिपुर। ये सभी उस समय केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल थे। हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा और मणिपुर ये भी जो कि उस समय केंद्र शासित प्रदेश में ही शामिल थे। लेकिन जो हिमाचल प्रदेश है, त्रिपुरा है और मणिपुर है तो ये आगे चलकर राज्य में शामिल हो जाते हैं। तो उस समय कुल मिलाकर 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। अंडमान निकोबार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, त्रिपुरा और मणिपुर। नोट को ध्यान में रखें, उस समय 14 राज्य का भी गठन किया गया था। यानी कि 1956 में 7वें संविधान संशोधन के तहत और राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत 6 केंद्र शासित प्रदेश और 14 राज्य का भी गठन किया गया था। आगे चलकर कुछ राज्य पांडिचेरी, दमन दीव व दादर नागर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश में शामिल कर लिया गया। जो उस समय 14 राज्य थे तो उसमें पांडिचेरी, दमन एंड दीव और दादर नगर हवेली ये सभी उस समय राज्य में शामिल थे, परंतु इसे आगे चलकर केंद्र शासित प्रदेश में शामिल कर लिया जाता है और वर्तमान में ये सभी जो कि केंद्र शासित प्रदेश में ही शामिल है। वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। जो हमारा भारत है तो वर्तमान में यहाँ पर 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। देख लेते हैं वर्तमान के जो 8 केंद्र शासित प्रदेश है उनके बारे में। सबसे पहले है दिल्ली, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली और दमन एंड दीव। जो यह दोनों केंद्र शासित प्रदेश थे तो यह पहले अलग अलग थे, लेकिन 2020 में इन दोनों को जो कि एक साथ जोड़ दिया गया है। दादर नगर हवेली और दमन दीव जो कि एक ही साथ है। 5वें नंबर पे है पांडिचेरी, 6ठे नंबर पे है जम्मू कश्मीर और लद्दाख और 8वें नंबर पे है चंडीगढ़। ठीक है ना। तो वर्तमान में ये 8 केंद्र शासित प्रदेश भारत में शामिल है। दिल्ली, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली और दमन दीव, पांडिचेरी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और चंडीगढ़। आगे चलते हैं। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में 1956 में ही शामिल हुआ था। जो दिल्ली है तो 1956 में ही इसे केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल कर लिया गया था। चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश में 1966 में शामिल किया गया था। ठीक है ना। यानी कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम के 10 साल बाद इसे केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया था चंडीगढ़ को। इसके बाद है नोट्स को ध्यान में रखें। 1961 में दादर नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। जो दादर नगर हवेली है तो इसे 1961 में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। जो दादर नगर हवेली है तो यह पहले जो कि राज्य में शामिल था, तो इसे राज्य से हटाकर 1961 में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और 1962 में दमन दीव को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया।
जो दमन दीव है तो यह भी पहले राज्य में शामिल था, तो इसे राज्य से हटाकर 1962 में इसे भी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। दादर नगर हवेली और दमन दीव को 2020 में एकीकरण कर दिया गया, यानी कि 2020 में इन दोनों केंद्र शासित प्रदेश को एक साथ जोड़ दिया गया, दादर नगर हवेली और दमन दीव। अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह का गठन 1956 में ही किया गया था। जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है तो इसका गठन 1956 में ही कर दिया गया था। अंडमान एंड निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। जो यह केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार, तो इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। इसके बाद है लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप को भी 1956 में ही केंद्र शासित बनाया गया था, ठीक है ना। जो 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत ही इसे केंद्र शासित प्रदेश में जोड़ा गया था। लक्षद्वीप की राजधानी कवरावती है। जो लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है तो इसकी राजधानी कवरावती है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख है तो यह एक राज्य थे पहले, परंतु 2019 में इसे अलग अलग कर 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं महत्वपूर्ण राज्य जो पहले केंद्र शासित प्रदेश में शामिल थे। ऐसे राज्य जो पहले केंद्र शासित प्रदेश में शामिल थे लेकिन आगे चलकर वह राज्य बन जाते हैं, तो इन सभी के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले राज्य का दर्जा हिमाचल प्रदेश को 1971 में दिया गया। जो हिमाचल प्रदेश है तो यह पहले केंद्र शासित प्रदेश में शामिल था, तो सबसे पहले इसी को केंद्र शासित प्रदेश से हटाकर राज्य की दर्जा 1971 में प्रदान की जाती है। मणिपुर और त्रिपुरा को केंद्र शासित प्रदेश से हटाकर 1971 में राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। जो मणिपुर है और त्रिपुरा है तो इसे केंद्र शासित प्रदेश से हटाकर 1971-72 में राज्य की दर्जा प्रदान की गई। मणिपुर और त्रिपुरा को तो केंद्र शासित प्रदेश से हटाकर राज्य बना दिया जाता है, तो इसके बाद 1972 में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश की दर्जा प्रदान की जाती है और मिजोरम को 1987 में भारत की राज्य की दर्जा प्रदान की जाती है और इस प्रकार यह भारत का 23वां राज्य बनता है। अरुणाचल प्रदेश भारत का 24वां राज्य बनता है और यह 1987 में बनता है। इसके बाद गोवा भारत का 25वां राज्य बनता है सन 1987 में ही, यह भी पहले केंद्र शासित प्रदेश में ही शामिल था। तो इसे एक बार और देख लेते हैं जिससे आपको आसानी से और क्लास में ही याद हो जाएंगे। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश को राज्य की दर्जा प्रदान की जाती है जो कि पहले केंद्र शासित प्रदेश में शामिल था। इसके बाद मणिपुर और त्रिपुरा को केंद्र शासित प्रदेश से हटाकर राज्य की दर्जा प्रदान की जाती है 1971-72 में। इसके बाद जो मिजोरम है और अरुणाचल प्रदेश है तो इसे 1972 में जो कि केंद्र शासित प्रदेश में शामिल कर दी जाती है। तो इसके बाद 1987 में इसे केंद्र शासित प्रदेश से हटाकर जो कि राज्य की दर्जा प्रदान की जाती है। इस प्रकार मिजोरम भारत का 23वां राज्य बनता है और अरुणाचल प्रदेश जो कि भारत का 24वां राज्य बनता है और इसकी भी जो राज्य की दर्जा प्रदान की गई थी यह 1987 में की गई थी, ठीक है ना। यह 1972 से केंद्र शासित प्रदेश में शामिल था लेकिन 1987 में जाकर इसे राज्य की दर्जा प्रदान की जाती है। इसके बाद है गोवा, तो गोवा भारत का 25वां राज्य बनता है। 1987 में इसे भी राज्य का दर्जा प्रदान कर दी जाती है, पहले यह केंद्र शासित प्रदेश में शामिल था। आगे चलते हैं। केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित संवैधानिक प्रावधान। अब देख लेते हैं जो संवैधानिक प्रावधान है केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित उन सभी के बारे में देख लेते हैं और जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उन सभी को भी कवर कर लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन भाग 8 और अनुच्छेद 239 से लेकर 241 तक वर्णित है। जो केंद्र शासित प्रदेश है तो इसका वर्णन भाग 8 में है और अनुच्छेद 239 से लेकर 241 तक वर्णित है।
सबसे पहले है अनुच्छेद 239। इसमें केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन का वर्णन है। जो केंद्र शासित प्रदेश है तो इनके प्रशासन का वर्णन जो कि 239 अनुच्छेद में वर्णित है। इसके बाद है अनुच्छेद 239 का 1। इसमें कहा गया है कि जब तक संसद इस संबंध में कोई विधि न बनाए तब तक राष्ट्रपति ही हर केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन चलाएंगे। यानी कि जब तक संसद किसी भी संबंध में कोई विधि न बनाए तब तक जो राष्ट्रपति है वह प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश में शासन चलाएंगे, जो कि 239 के पहले खंड में कहा गया है। इसके बाद है 239 का 2। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति किसी राज्यपाल को किसी निकटवर्ती केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक नियुक्त कर सकता है। यानी कि जो राष्ट्रपति है यह राज्य के राज्यपाल को किसी भी जो निकटवर्ती केंद्र शासित प्रदेश है तो इनके प्रशासक नियुक्त कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि जो राज्यपाल है यह निकटवर्ती केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक हो सकते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति कर सकते हैं। इसके बाद है अनुच्छेद 239 का क। कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए स्थानीय विधानमंडल या मंत्रिपरिषद या दोनों का सृजन का वर्णन है। जो 239 अनुच्छेद के क है तो इसमें कहा गया है कि कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए स्थानीय विधानमंडल का जो कि गठन किया जा सकता है और इसके लिए मंत्रिपरिषद का भी गठन किया जा सकता है। इसका गठन 14वें संविधान संशोधन 1962 के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। जो यह प्रावधान है कि केंद्र शासित प्रदेश में भी विधानमंडल या मंत्रिपरिषद का सृजन हो सकता है, तो यह प्रावधान जो कि 1962 के संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। 1963 ईस्वी में जो पुडुचेरी है तो यहाँ विधानमंडल की स्थापना की गई थी, ठीक है ना। इसी के अगले वर्ष 1963 में ही जो पुडुचेरी है केंद्र शासित प्रदेश तो यहाँ विधानमंडल की स्थापना की गई थी। इसके बाद है अनुच्छेद 239 का क। ये थे 239 का क और आगे है 239 का क। इसमें कहा गया है दिल्ली से संबंध विशेष उपबंध, यानी कि दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है तो इसके विशेष उपबंध का वर्णन जो कि 239 के क में वर्णित है। इसके बाद है 239 का ख। इसके तहत केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासकों को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है। जो केंद्र शासित प्रदेश है तो इन्हें भी जो कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 239 के ख में है। प्रशासक द्वारा राष्ट्रपति के निर्देश पर ही अध्यादेश जारी किया जा सकेगा। यानी कि जो अध्यादेश है तो यह केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रपति के निर्देश पर ही जो वहाँ के प्रशासक होंगे यह जारी कर सकेंगे। इसके बाद है अनुच्छेद 240। कुछ केंद्र शासित प्रदेश के लिए नियम बनाने की शक्ति जो कि राष्ट्रपति को प्रदान है। जो राष्ट्रपति है तो इन्हें कुछ केंद्र शासित प्रदेश में नियम बनाने की जो कि शक्ति प्रदान है। इसके तहत मुख्यतः राष्ट्रपति 4 केंद्र शासित प्रदेश में नियम बना सकते हैं, ठीक है ना। जो राष्ट्रपति है तो इन्हें कुछ नियम बनाने का शक्ति प्रदान है। इसके तहत यह 4 केंद्र शासित प्रदेश में नियम बना सकते हैं जो कि है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादर और नगर हवेली व दमन और दीव, और चौथा है पुडुचेरी। तो इन 4 राज्यों में जो राष्ट्रपति है यह नियम बना सकते हैं, ठीक है ना। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली व दमन दीव और पुडुचेरी। केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन का वर्णन देख लेते हैं। अब जो केंद्र शासित प्रदेश में जो प्रशासन होती है यह किस प्रकार होती है। केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन जो कि राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। जो राष्ट्रपति है तो इन्हीं के द्वारा केंद्र शासित प्रदेश में प्रशासन किया जाता है। इसके लिए राष्ट्रपति केंद्र शासित प्रदेश में प्रशासक को नियुक्त कर सकते हैं, ठीक है ना। जो राष्ट्रपति है तो यह केंद्र शासित प्रदेश में प्रशासन के लिए जो कि प्रशासक को नियुक्त कर सकते हैं। प्रशासक के अधिकार और कर्तव्य का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।
यानी कि किसी प्रकार का कानून बनाना या किसी प्रकार के कर्तव्य का निर्धारण करना, यह सभी राष्ट्रपति के द्वारा ही प्रशासन के तहत किया जाता है। इसके बाद है अनुच्छेद 241, देख लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय का गठन। जो केंद्र शासित प्रदेश है तो यहाँ भी उच्च न्यायालय का गठन किया जा सकता है। तो इसका वर्णन अनुच्छेद 241 में है कि केंद्र शासित प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय का गठन। इसके तहत केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है या उसे निकटवर्ती राज्य के उच्च न्यायालय के अधीन कर सकती है। यानी कि जो 241 अनुच्छेद है तो इसमें यही कहा गया है कि जो केंद्र शासित प्रदेश है यहाँ भी उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है, या यदि स्थापना नहीं की जाती है तो जो इसके निकटवर्ती राज्य है इसके अधीन उच्च न्यायालय को जो कि सौंप सकते हैं। अभी आगे देखेंगे संयुक्त उच्च न्यायालय को, जिनमें जो कि केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है। नोट को ध्यान में रखें। केंद्र में उच्चतम न्यायालय का गठन का वर्णन अनुच्छेद 124 में है। जो उच्चतम न्यायालय है तो इसका वर्णन अनुच्छेद 124 में है। वही राज्य के जो उच्च न्यायालय है तो इसका गठन का वर्णन 214 में है। वही जो केंद्र शासित प्रदेश है तो इसके उच्च न्यायालय के गठन का वर्णन है तो यह 241 में है। ठीक है ना। तो इन सभी को आप ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। देख लीजिए, जो उच्चतम न्यायालय के गठन का वर्णन है तो यह 124 में है। वही जो उच्च न्यायालय का गठन का वर्णन है तो यह 214 में है। यानी कि जो 214 है इसी का उलटफेर किया जा रहा है। और जो केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय का वर्णन है तो यह 241 में है। ठीक है ना। यानी कि जो 2, 4 और 1 है इसी को उलट पलट करके बताया गया है। तो इस प्रकार भी आप जो कि ट्रिक से याद रख सकते हैं। ठीक है ना। 124 में उच्चतम न्यायालय के गठन का वर्णन है, 214 में उच्च न्यायालय के गठन का वर्णन है और 241 में केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय के गठन का वर्णन है। अब देख लेते हैं संयुक्त उच्च न्यायालय को। जो भी संयुक्त उच्च न्यायालय है उनके बारे में देख लेते हैं। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के अंतर्गत पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ आते हैं। मुंबई हाईकोर्ट के अंतर्गत महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली और दमन दीव आते हैं। मद्रास हाईकोर्ट के अंतर्गत तमिलनाडु और पुडुचेरी आती है। कोलकाता हाईकोर्ट के अंतर्गत पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आती है। केरल हाईकोर्ट के अंतर्गत केरला और लक्षद्वीप आती है। गुवाहाटी हाईकोर्ट के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम और नागालैंड ये सभी आते हैं। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के अंतर्गत जम्मू कश्मीर और लद्दाख आती है। तो ये सभी संयुक्त उच्च न्यायालय है जो कि जिनमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है। एक बार और इसे देख लेते हैं जिससे आपको क्लास में ही याद हो जाएंगे। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के अंतर्गत पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ आते हैं। मुंबई हाईकोर्ट के अंतर्गत महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली और दमन दीव आते हैं। मद्रास हाईकोर्ट के अंतर्गत तमिलनाडु और पुडुचेरी आती है। कोलकाता हाईकोर्ट के अंतर्गत पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आती है। केरल हाईकोर्ट के अंतर्गत केरल और लक्षद्वीप आती है। गुवाहाटी हाईकोर्ट के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम और नागालैंड आती है। और लास्ट है जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट, तो इसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर और लद्दाख आते हैं। तो ये सभी थे संयुक्त उच्च न्यायालय। तो यहाँ पे हमारा थ्योरी क्लास समाप्त होती है। चलिए चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। पहला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश का गठन किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया है? तो ऑप्शन बी 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया था? तो ऑप्शन बी 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का। क्वेश्चन नंबर 3, वर्तमान में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? तो ऑप्शन सी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 4, केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन किस भाग में वर्णित है?
तो ऑप्शन सी भाग 8 में। क्वेश्चन नंबर 5, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह का गठन कब किया गया था? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का गठन 1956 में ही किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? तो ऑप्शन बी कवरावती। क्वेश्चन नंबर 7, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को कब केंद्र शासित प्रदेश में शामिल किया गया? तो ऑप्शन डी 2019 में। क्वेश्चन नंबर 8, पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है जो बाद में राज्य बना? तो वह है ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश 1971 में। क्वेश्चन नंबर 9, मणिपुर और त्रिपुरा को कब केंद्र शासित प्रदेश से हटाकर राज्य बनाया गया? तो ऑप्शन ए 1971 में। तो आज के अंतिम प्रश्न है, गोवा कब भारत का राज्य का दर्जा प्रदान किया? तो ऑप्शन डी 1987 में। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।